जब पूरे विश्व में मानव के रूप में जब पहचाना जाता है तो वो आदिवासी के रूप में डिफाइन किया गया है। हम सब लोग आदिवासी लोगों को विभिन्न शब्दों में, अलग अलग शब्दों में परिभाषित करते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहे हैं। अब हम सबको समझने की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, आज़ाद देश कहने के बाद भी आदिवासियों को क्या स्थिति है। अभी आपने 2-3 महीने पहले ही मणिपुर के जो आदिवासी कुकी लोगों के साथ क्या हुआ, पूरे देश में जो प्रतिनिधि है, विशेषकर आदिवासी प्रतिनिधि ने आपके सामने, पूरे देश के सामने उनके साथ क्या बात रखी, क्या रखा। इस देश के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री और जिम्मेदार जो लोग थे वो आदिवासियों के साथ क्या बात रखी। आपके पास कुछ शब्द आए क्या? आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ शब्द आए क्या? आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए 244(1), 244(2) में। लेकिन आदिवासी क्षेत्र जिसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां की जमीन जारी, जंगल के नाम से सब कुछ विस्थापित किया जा रहा है। कभी जब गुलाम देश कहा जाता है उससे पहले आदिवासियों का कभी विस्थापित नहीं हुआ। उतना आदिवासी को आजाद भारत में विस्थापित किया जा रहा है। वो बांध के नाम से, पानी के नाम से, खनिज के नाम से, आपने देखा होगा पशुओं के नाम से, टाइगर के नाम से। जबकि यूनाइटेड नेशन में डिफाइन है कि आदिवासी भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, आदिवासी भी परिस्थिति तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन भारत में ऐसा माहौल बना दिया कि अभयारण्य के नाम से, पर्यटन के नाम से, टाइगर के नाम से, और उनको कैसे विस्थापित किया जा रहा है। आपने देखा गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से 122 आदिवासी गांव को हटा दिए। अरे जिंदे लोग महत्वपूर्ण है कि नहीं? विस्थापन के नाम से जो शेड्यूल एरिया में लोग थे उनको विस्थापित ऐसे जगह करा कि वो शेड्यूल एरिया है ही नहीं, अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कर दिया। आज सबको समझने की बात यह है, आदिवासियों को, आदिवासी प्रतिनिधियों को, कि अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित करके गैर आदिवासी क्षेत्र में क्यों कर दिया, उसको अधिकार विहीन क्यों कर दिया। अभी गुजरात की घटना है, नर्मदा घाटी के जो भी आदिवासियों को विस्थापित किया, बच्चा मरने के बाद उसको गाड़ने की जमीन नहीं दी गई। पूरे देश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? आपके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? क्या वो पार्लियामेंट पर, विधानसभा में आपकी पूरी बात रख रहे क्या? 5 शेड्यूल का क्या हुआ? आजादी के इतने सालों के बाद आपकी 5 अनुसूची का क्या डिफाइन हुआ? क्या है अनुसूचित क्षेत्र? क्या रेवेन्यू एक्ट है? क्या फॉरेस्ट एक्ट है? क्या पानी का है? हाँ, ये वास्तव में पूरे विश्व में स्पष्ट है कि शुद्ध पानी है तो आदिवासी क्षेत्र में, हवा है तो आदिवासी क्षेत्र में, खनिज है तो आदिवासी क्षेत्र में। यदि आदिवासी नहीं होंगे, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन में कहा आदिवासी संस्कृति बचा लो, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा और हवा भी नहीं मिलेगा। अभी कोरोना वायरस में हमने सब लोगों ने जाना, आदिवासी नहीं है, सब लोग जितने भी है सब संकट में हैं। अभी अगस्त 2022 में ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में एक आखिरी आदिवासी था, एक जनजाति थी आदिवासी, जिसको डिफाइन किया मैन ऑफ द होल। उसको डिफाइन किया कि एक ही आदमी बचा था, उससे पहले लाखों लोग थे। लेकिन जब 1986 में गोली से मार दिया, जहर दे के मार दिया, 1996 में भी उनको गोलियों से मार दिया। केवल एक ही आदमी बचा था। ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में केवल एक जनजाति थी, उसमें एक ही आदमी बचा था। वो 2022 अगस्त में वो खत्म हो गया। मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, उसकी बॉडी को स्वयं संस्कार करने वाला विश्व का पहला ऐसा आदिवासी था।
अपनी मौत को, बॉडी को अंतिम संस्कार करके वो गया। उसकी भाषा, उसका रीति रिवाज, उसके संस्कार और उसकी सब संस्कृति खत्म हो गई। उसी प्रकार रेड इंडियन के साथ क्या हुआ, कितने लाखों लोग मर गए। इसी देश में, भारत देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक विस्थापित और शहीद हो गए। ये 5वीं अनुसूची ऐसी नहीं मिली। जब इस भूमि पर विश्व में जहां जहां आदिवासी थे उनके अपने कानून थे। जब मुस्लिम शासक आए उस समय आदिवासियों ने कहा कि हमारे अलग क्षेत्र है, उस समय भी वाजिब उल अर्ज के तहत मुस्लिम शासकों ने दिया। इसके बाद अंग्रेज आए तो 1778 में हिल असेंबली और तमाम जगह आदिवासी के साथ समझौता करना पड़ा कि हम आपके परंपरा और कस्टम लॉ के साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ऐसे संधियां होती होती 1873 में इनर लाइन परमिट आदिवासियों को दिया और 1874 में आपको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके जो मिला है वो 1874 में अंग्रेजों ने आपको विशेष प्रकार के प्रोटेक्शन के तहत अलग अलग भारत एक्ट के तहत आगे आया, जो 1935 में आया और आजाद भारत में उसको 5वीं अनुसूची के अनुसार जानते हैं। लेकिन हम सब लोग मिलकर आपके परिवार को, आदिवासी परिवार को, आदिवासी प्रतिनिधि और नौकरी करने वाले लोगों को विशेष प्रावधान दिया कि वह आदिवासी की रखवाली करने के लिए वहां बात रखें। लेकिन पार्टी और धर्म और संगठन में बांटकर आपके प्रतिनिधि ही बिक गए। आजादी के इतने साल के बाद भी अब 5वीं अनुसूची का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? उसके नियम क्यों नहीं बनाए गए? अनुसूचित क्षेत्र का नियम क्यों नहीं बनाए गए? आपके प्रतिनिधि से पूछो कि व्हाट इज ए शेड्यूल एरिया, आखिर हमने काय के लिए प्रतिनिधि बनाया, आप क्यों वोटिंग